विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 58वें भाग में एपिसोड 58 में आप सभी लोगों का स्वागत है। द बुद्धाइज धम्मा का हम लोग व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है, ये पाठ हम लोग देख रहे हैं। और इस पाठ का पहला सेक्शन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सद्धम्म, सद्धम्म के कार्य कौन से हैं, ये पहला सेक्शन हम पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग सद्धम्म क्या है इसका दूसरा सेक्शन हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और इसके दूसरे सेक्शन का नाम है धम्म। टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट प्रज्ञा। धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे प्रज्ञा को बढ़ावा देना चाहिए। और इसका पहला चैप्टर है कि धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट ओपन लर्निंग टू ऑल। यानी धम्म को अगर सद्धम्म होना है तो उसे ज्ञान के, शिक्षा के द्वार सभी लोगों के लिए खुले करने होंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मणी धर्म का सिद्धांत था कि शिक्षा के, ज्ञान के द्वार ये सभी के लिए खुले नहीं होने चाहिए, ये कुछ लोगों तक ही सीमित होने चाहिए। ब्राह्मणी सिद्धांतों के अनुसार ज्ञान अर्जन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन लोगों तक ही सीमित होना चाहिए। यहां तक कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके स्त्रियों को भी ज्ञान अर्जन करने का, ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और शूद्रों को, चाहे वो शूद्रों की स्त्री हो या पुरुष हो, शूद्रों को किसी भी तरह का ज्ञान अर्जन करने का द्वार खोलना नहीं चाहिए। उनको ज्ञान अर्जन करना, शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। यहां तक कि ज्ञान अर्जन करना छोड़ो, साक्षर होने तक का अधिकार स्त्रियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इनके स्त्रियां और शूद्र इनको साक्षर होने तक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह ब्राह्मणी सिद्धांतों का मत था, दावा था। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के इन सिद्धांतों के खिलाफ आवाज उठाई। तथागत बुद्ध ने ब्राह्मणों के इन सिद्धांतों के विरोध में विद्रोह किया और उनका यह प्रचार था कि ज्ञान अर्जन करने का मार्ग, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये सभी के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो। बहुत से ब्राह्मण तथागत बुद्ध के साथ उनके इन मतों के खिलाफ वाद विवाद किया करते थे। ब्राह्मण लोहिच के साथ जो तथागत बुद्ध की बहस हुई, वाद विवाद हुआ, उससे तथागत बुद्ध का इस विषय में जो मत है वो स्पष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं तथागत बुद्ध का वो क्या मत था और क्या वो वाद विवाद तथागत बुद्ध का ब्राह्मण लोहिच के साथ हुआ। एक बार तथागत बुद्ध कौशल देश से जब गुजर रहे थे तब वो साल वृक्षों से घिरे हुए साल वाटिका में पहुंचे। तथागत बुद्ध जब अपने भिक्षुक संघ के साथ साल वाटिका में पहुंचे, उस समय लोहिच नाम का यह ब्राह्मण साल वाटिका में रहा करता था। साल वाटिका ये जीवन से भरपूर ऐसा प्रदेश था। ये खेत खलियानों से भरपूर इस तरह का ये प्रदेश हुआ करता था। और ये साल वाटिका कौशल देश के राजा पसेंदी, जिसे आज के भाषा में हम लोग प्रसेनजीत कहते हैं, राजा पसेंदी, इन्होंने ये ब्राह्मण लोहिच को शाही उपहार के तौर पर ये दे रखा था। उस साल वाटिका पर ब्राह्मण लोहिच का ऐसे ही अधिकार था जैसे राजा पसेंदी का उनके साम्राज्य के ऊपर अधिकार होता है। उसी तरह से ब्राह्मण लोहिच का इस साल वाटिका के ऊपर अधिकार था। ऐसा कहो कि उस साल वाटिका का राजा ये ब्राह्मण लोहिच ही था। ब्राह्मण लोहिच का ये मत था कि अगर कोई श्रमण और ब्राह्मण अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे ये ज्ञान ना तो स्त्रियों को और शूद्रों को बताना चाहिए। जब ब्राह्मण लोहिच को पता चला कि तथागत बुद्ध ये साल वाटिका में ठहरे हुए हैं तो ब्राह्मण लोहिच ने उनके एक नाई का नाम था भेसिक, तो इस भेसिक को तथागत बुद्ध के पास भेजा और भेसिक को ब्राह्मण लोहिच ने बुलाया और कहा कि हे भले भेसिका, तुम जहां पर तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं
वहां पर जाओ और तथागत बुद्ध के खुशहाली के बारे में पूछो, उनके सेहत के बारे में पूछो, और सेहत और खुशहाली के बारे में पूछ चुकने के बाद उन्हें दूसरे दिन ब्राह्मण लोहिच के यहाँ पर खाने का, भोजन का निमंत्रण देकर आओ। और नाई जो भेसिक थे उन्होंने कहा कि ठीक है, और भेसिक नाई जहां पर तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे उस साल वाटिका में पहुंचे और तथागत बुद्ध को जो जिस तरह से ब्राह्मण लोहिच ने कहा था उस तरह से आकर भेसिक ने ये निमंत्रण दिया। तथागत बुद्ध ने मौन रहकर उस निमंत्रण का, उस निवेदन का उसको हाँ भर दी और उन्होंने उस निवेदन को स्वीकार कर दिया। दूसरे दिन तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्षुक संघ के साथ अपना चीवर धारण करके हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ये ब्राह्मण लोहिच जहां पर ठहरा हुआ था वहां पर तथागत बुद्ध वहां के लिए निकले। लोहिच ने नाई भेसिक को तथागत बुद्ध को लाने के लिए भेजा था और तथागत बुद्ध के पीछे पीछे ये भेसिक चल रहा था। और फिर इस भेसिक नाई ने तथागत बुद्ध को कहा कि लोहिच के किस तरह से ये दुष्ट विचार है कि लोहिच का ये मत था कि स्त्रियों को और शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। किसी ब्राह्मण को और किसी श्रमण को, शूद्रों को और स्त्रियों को ज्ञान की बातें, ये किसी ज्ञान की बातें नहीं बतानी चाहिए। ये भेसिक नाई ने तथागत बुद्ध को बताया। तथागत बुद्ध ने ठीक है कहकर जवाब दिया और फिर तथागत बुद्ध वहां पहुंचे जहां पर ये ब्राह्मण लोहिच रहा करता था। तथागत बुद्ध उनके लिए जो आसन तैयार किया गया था वहां पर जाकर बैठे। उनके लोहिच ने अपने हाथों से भिक्षुक संघ को और तथागत बुद्ध को ये भोजन दान किया। जब तक उनका पेट नहीं भर जाता, जब तक वो खुद से ना नहीं कहते, तब तक लोहिच ये खाना परोसता गया। मिष्टान्न उन्होंने भोजन के तौर पर इन भिक्षुक संघ को, तथागत बुद्ध को दिया। और फिर अन्न ग्रहण कर चुकने के बाद अपना भिक्षा पात्र, तथागत बुद्ध अपना भिक्षा पात्र और हाथ धो चुकने के बाद जहां पर उनके लिए जो आसन नियुक्त किया गया था, बनाया गया था, तथागत बुद्ध वहां पर जाकर बैठे और ये ब्राह्मण लोहिच एक निचला आसन लेकर तथागत बुद्ध के बगल में बैठ गया। लोहिच इस तरह से बैठ चुकने के बाद तथागत बुद्ध ने लोहिच से पूछा कि क्या यह सच है कि मैंने सुना है कि आपका मत है कि किसी श्रमण को या किसी ब्राह्मण को, शूद्रों को और स्त्रियों को ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें नहीं बतानी चाहिए, उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसा मैंने जो सुना है, क्या ये सच है? तो लोहिच ने कहा कि हाँ, ये सच है। तब तथागत बुद्ध ने पूछा कि लोहिच, क्या तुम साल वाटिका में सुस्थित नहीं हो? क्या तुम साल वाटिका के स्वामी नहीं हो? तब लोहिच ने बताया, हाँ, ये ऐसे ही है कि ये साल वाटिका मेरी है, मैं ही इसका स्वामी हूं। तब तथागत बुद्ध ने लोहिच से कहा कि सोचो, अगर कोई कहे कि लोहिच का अधिकार साल वाटिका के ऊपर है, लोहिच साल वाटिका पर पूर्ण अधिकार रखता है, उसके अलावा उसे अकेले ही साल वाटिका के आय, रेवेन्यू, उपज के ऊपर सिर्फ उसका ही अधिकार है और इस उपज के ऊपर, इस आय के ऊपर, आय का सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण लोहिच ही उसका आनंद उठा सकता है। बाकी किसी और को कुछ देने की जरूरत नहीं है, बाकी किसी और का उस पर कुछ अधिकार नहीं होगा। तो क्या ऐसी बात कहने वाला, ऐसा जो कोई कह रहा है, क्या वो खतरा पैदा करने वाला जो लोहिच के ऊपर निर्भर है, साल वाटिका के ऊपर निर्भर है, क्या वो उनके लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता? तो लोहिच ने कहा कि हाँ, वो खतरा साबित हो सकता है। जो साल वाटिका के ऊपर और मेरे ऊपर जो निर्भर लोग हैं, वो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा, क्या वो खतरा पैदा करने वाला उन लोगों का हित चिंतक हो सकता है जो लोहिच के ऊपर निर्भर हो, जो लोहिच के ऊपर अवलंब रखते हो? क्या वो खतरा हित चिंतक समझा जाएगा?
तो लोहिच ने कहा नहीं, जो लोग मुझ पर निर्भर करते हैं, अवलंब करते हैं, वो ऐसे ये व्यक्ति उनका हितचिंतक नहीं समझा जाएगा। तथागत बुद्ध ने कहा, और जब उनकी हित चिंता वो नहीं करता हो तो क्या उसके हृदय में, उसके मन में, उसके दिल में प्यार होगा या शत्रुता होगी? तो लोहिच ने कहा कि निसंदेह उसके मन में शत्रुता होगी। तो तथागत बुद्ध ने कहा, लेकिन क्या जो सिद्धांत शत्रुता सिखाते हैं या शत्रुता को बढ़ावा देते हैं, क्या वो सिद्धांत योग्य है या अयोग्य है? तो लोहिच ने कहा कि जो सिद्धांत शत्रुता सिखाते हैं या शत्रुता में बढ़ावा करते हैं, ऐसे सिद्धांत अयोग्य है। तो फिर तथागत बुद्ध ने आगे चलकर और कहा कि अब तुम सोचो कि लोहिच, ये जो काशी है, ये जो कौशल है, जिस देश में ये सालवाटिका है, उस काशी के उस कौशल का राजा प्रसन्नजीत इसका अधिपति है। ये काशी और कौशल पर राजा पसंदी का अधिकार है। क्या तुम ऐसा मानते हो? तो लोहिच ने कहा, हां, ऐसा ही है। काशी पे और कौशल पे राजा प्रसन्नजीत का ही अधिकार है। तथागत बुद्ध ने कहा कि सोचो, अगर कोई ये कहे कि राजा प्रसन्नजीत ये काशी और कौशल के अधिकारी है और सिर्फ उनको ही काशी और कौशल के आय का और उपज पर सिर्फ उनका ही अधिकार हो और उनके अलावा इसका आनंद सिर्फ राजा पसंदी ही उठा सकते हैं और उनके अलावा इसके ऊपर उनके काशी और कौशल के आय के ऊपर और उपज के ऊपर और किसी का अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा जो कोई भी कहता है, ऐसा व्यक्ति जो कहता है, क्या वो काशी और कौशल के ऊपर निर्भर लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता? तो लोहिच ने कहा कि हाँ, ये तो ऐसे लोगों के लिए जो काशी, कौशल और राजा प्रसन्नजीत पर निर्भर हो, ऐसे लोगों के लिए तो वो खतरा साबित हो सकता है। और फिर तथागत बुद्ध ने पूछा कि क्या ऐसा खतरा निर्माण करने वाला व्यक्ति काशी, कौशल और राजा पसंदी के ऊपर निर्भर लोगों का हितचिंतक है या हितचिंतक हो सकता है? तो लोहिच ने कहा कि नहीं, ऐसा व्यक्ति काशी, कौशल के लोगों का हितचिंतक नहीं हो सकता। और फिर तथागत बुद्ध ने कहा, और जब वो उनका हितचिंतक नहीं हो सकता तो क्या उसके मन में उन लोगों के प्रति शत्रुता है या प्रेम है? तो लोहिच ने कहा कि निसंदेह उसके मन में इन लोगों के प्रति नफरत है, शत्रुता है। और फिर तथागत बुद्ध ने पूछा, तो क्या ऐसे सिद्धांत जो नफरत फैलाते हो या शत्रुता निर्माण करते हो, ऐसे सिद्धांत योग्य है या अयोग्य है? लोहिच ने कहा कि ऐसे सिद्धांत अयोग्य है। और फिर तब तथागत बुद्ध ने कहा, तो लोहिच, जो मनुष्य ये कहता है कि ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा हासिल करना हासिल करना ये सिर्फ ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों का ही अधिकार होना चाहिए, ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, स्त्रियों को और शूद्रों को और उनके स्त्रियों को ज्ञान प्राप्त करने का और शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा सिद्धांत मानने वाला व्यक्ति उस मनुष्य के समान नहीं है जो लोगों के लिए खतरा साबित हो? लोहिच ने कहा, ये तो ऐसे ही है। और इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि और इसलिए जो ऐसा कहता हो, जो दूसरों के मार्ग में, जो दूसरों के राह में कष्ट निर्माण करता हो, मुश्किलें पैदा करता हो, रोड़ा निर्माण करता हो, वो दूसरों का हित चिंतक नहीं हो सकता। और जो जिसके दिल में किसी और के लिए हित चिंता नहीं है, हित नहीं है, तो उसके दिल में दूसरों के लिए शत्रुता है, नफरत है। और जो सिद्धांत ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके स्त्रियों को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है और शूद्रों और उनके स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, जो सिद्धांत ये शिक्षा देते हैं, वो सिद्धांत भी अयोग्य है। इस तरह से तथागत बुद्ध की लोहिच के साथ ये वाद विवाद हुआ, लोहिच के साथ ये बहस हुई और तथागत बुद्ध का इस विषय में कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सभी के लिए खुला होना चाहिए,
ये उनके इस बहस से हम लोगों के सामने स्पष्ट होता है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये चैप्टर हमारे लिए लिखा है कि धम्म को सद्धम्म होने के लिए सभी लोगों के लिए ज्ञान अर्जन करने का मार्ग, ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग, शिक्षा का मार्ग सभी के लिए खोलना जरूरी है। और यही है सद्धम्म का आज के चैप्टर का आशय कि ज्ञान और शिक्षा सभी के लिए खुली होनी चाहिए। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।